नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है गोल सेटिंग के ऊपर। मतलब आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो किस तरीके से निर्धारित करें। क्योंकि देखिए, हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। हमें कभी भी एक चीज़ नहीं चाहिए होती। हमें पैसा भी चाहिए, हमें जॉब भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए, हमें एक अच्छे रिलेशनशिप भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए होता है। क्योंकि यही हमारी दुनिया है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो गोल कैसे सेट करें? हाँ, अब बोलेंगे हाँ हमें पैसा चाहिए, हाँ हमें घर भी चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी भी चाहिए जिसमें हम ट्रैवल कर सकें, हमें सुख सुविधाएं भी चाहिए, हमें दोस्त भी चाहिए, हमें एक अच्छी शादीशुदा लाइफ भी चाहिए। मतलब हमें सब कुछ चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, और इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट जोन हैं। तो चाहिए हमें सब कुछ, बट जब तक हम श्योर नहीं होते कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते। जब तक हमारा गोल एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता, तब तक हम ऐसे रैंडम चीज़ें कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, हर आदमी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसकी जॉब है वो उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी कोशिशें करी जा रही है, एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करने की भी कोशिश करी जा रही है, और इसी तरीके से हम सब चीज़ों पे कोशिश कर रहे हैं। पर जब तक हमारा फोकस नहीं होता ना दोस्तों, तब तक हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने एक सिंपल सी एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप एटलीस्ट इस चीज़ पे फोकस कर पाओगे कि मुझे एग्जैक्टली जैसे पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, शादी करनी है आपको, किससे करनी है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, एक एजुकेशन चाहिए, किस लेवल तक आपको एजुकेशन चाहिए, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, और ज़िंदगी में हेल्थ चाहिए, सभी को हेल्दी होना है, क्या करना है उसके लिए, क्या हेल्थ अचीव करनी है। मतलब आपको ये चीज़ होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि रैंडम वे में तो ज़िंदगी सब जिए जा रहे हैं, जानवर वही करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हम सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी लाइफ ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, हमें एक हैप्पीनेस जोन में लेके जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और अपना डिज़ायर, अपनी इच्छा लिखनी है, बट वो डिफरेंट जोन में लिखनी है। तो वो मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले आपका कोई भी गोल हो, आपकी कोई भी डिज़ायर हो, कोई भी इच्छा हो, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा आपका शॉर्ट टर्म गोल, फिर होगा आपका मिडिल टर्म गोल, और जो लास्ट होगा वो होगा आपका वही लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आप अपने डिजायर्स को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आती हूँ, सबसे पहली चीज़ है, आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? क्या चीज़ चाहिए आपको लाइफ में? पैसा चाहिए? ठीक है, कितना पैसा चाहिए लिख दीजिए वहाँ पर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। शॉर्ट टर्म में लिखिए कितना चाहिए, मिडिल टर्म में चाहिए कितना, और लॉन्ग टर्म में आपको कितना चाहिए लिखिए। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए, डिज़ायर किसी की कुछ भी हो सकती है। किसी की डिज़ायर एजुकेशन के लिए हो सकती है कि मुझे इतनी एजुकेशन। इस शॉर्ट टर्म क्या है आपका, मिडिल टर्म क्या है, और लॉन्ग टर्म क्या है। तो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, ये आपका पहली चीज होगी कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे अपने माइंड सेट से कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए। जिस दिन आप ये लिख देते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके माइंड में वो प्रोसेस चालू हो जाता है और आप एक्टिवेट हो जाते हैं और पीछे उसके काम करने लगते हैं। और इसके पहले भी आप वो चीज़ कर रहे होते हैं, बट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। तो आपने लिख दिया। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने मनी के बारे में बताया, आप एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, अपनी जॉब के बारे में लिख सकते हैं कि आपको अभी कौन सी, मान लो कि आपको 6 मंथ्स में क्या करना है, फिर उसके बाद 1 साल बीतने के बाद क्या करना है, या 5 साल के बाद क्या करना है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़
डेवलप करना चाहते हैं, क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। हम सबकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, सिर्फ जॉब, सिर्फ पैसा, और उसके अलावा भी हमें अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, कुछ स्किल डेवलप करने होते हैं। लाइक क्या, मुझे जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे बीडिंग बहुत अच्छी लगती है। बीडिंग मतलब मोतियों को ऐसे पिरोकर कुछ बनाना, वो चीज़ मुझे बहुत है। तो मैंने तो ये लिखा है कि भैया मुझे वो सीखना है। फिर मुझे रेजिन आर्ट आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मुझे अपनी स्किल डेवलप करनी है, मुझे कोई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। तो इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या स्किल डेवलप करने हैं, क्योंकि लाइफ जो है एक जर्नी है, ठीक है। हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमें मज़ा आता है, हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें मज़ा आता है। समटाइम्स किसी को नहीं भी आता, किसी को खेलने में मज़ा आता है। तो अगर आपको कोई स्पोर्ट सीखना है तो वो कर सकते हैं आप। आपको कहीं घूमने जाना है, डेस्टिनेशन है कोई, तो यहाँ पर है कि व्हाट डू यू वांट द स्किल टू बी डेवलप्ड इन योर लाइफ। क्या स्किल चाहते हैं आप अपनी लाइफ में डेवलप करना, तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं कि आपको क्या सीखना है, मिडिल टर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में आपको क्या सीखने की इच्छा है, क्योंकि सीखना हमारा नेचर है। हम हमेशा सीखते हैं, हमेशा, और सीखने से क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आते हैं हम, कि हमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो जैसे हैप्पीनेस हमें चाहिए। मैं देख लेती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें लिख रखी हैं, मैंने सोचा कि मैं भूल ना जाऊँ। तो हमें अपने अंदर ना कुछ क्वालिटीज़ भी चाहिए होती हैं। क्वालिटीज़ क्या, कुछ चीज़ें होती है इंसान की लाइफ में जो उसको डेवलप करने का मन करता है। शायद उसके अंदर हमें ऐसा हमें फील होता ही है कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, और हमें उसको इच्छा होती है कि ठीक है अभी नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ, कितने लोग चाहते हैं कि पीसफुल माइंड हो, कितने लोग चाहते हैं कि उनका एंगर इशू दूर हो जाए, कितने लोग चाहते हैं कि उनका डिप्रेशन इशू दूर हो जाए। और ये मैंने बहुत ज़्यादा टिपिकल वाली चीज़ें बोली। अगर आप ये सारी चीज़ों में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने अंदर क्या क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं। समटाइम्स कुछ लोग जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं बोलते, तो आप वो कर सकते हैं। समटाइम्स हम अपने अंदर किसी को ये इच्छा हो सकती है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग करे और बहुत अच्छे से करे। तो आप अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटीज़ जो आपके अंदर अभी नहीं है बट आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो जाए। तो आप एक गोल सेट कीजिए कि मैं 3 महीने में ये चीज़ करूँगा, मैं 6 महीने में ये चीज़ कर पाऊँगा, और फिर मैं साल में एक टारगेट रखिए कि मैं ये चीज़ कर लूँगा। इस तरीके से आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू कर देंगे कि ये मेरा टारगेट है, मैं ये कर लूँगा। और इस तरीके से आपका गोल सेटिंग जो है, जो आप पहले भी करते थे, अब ये बहुत ही प्रिसाइज हो जाएगा कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अब हम आते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या फील करना चाहते हैं, क्या फील करना चाहते हैं। तो क्या फील करना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, जो मैं अभी तो बहुत खुश हूँ, तो क्या हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये वर्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप एक्साइटमेंट वर्ड बोलते हो, जब आप वंडरफुल वर्ड बोलते हो, जब आप एन्जॉयमेंट वर्ड बोलते हो, तो अपने आप ही एनर्जी निकलने लगती है, अपने आप ही खुशी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करते, मैं आपको बता रही हूँ। हमारे घर में ही 2-3 लोग हैं जो डिफरेंट हैं, तो सब ऐसे नहीं होते। तो आप ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ फील करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, फीलिंग्स नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं, मेरे जैसे लोग। मेरे को किसी दूसरे का भी इसको कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मैं किसी का दुख नहीं देख पाती हूँ। मतलब ये होता है ना, हर आदमी अलग है, और जो नहीं फील कर पाते हैं वो उसमें कुछ गलत नहीं है। दे आर डिफरेंट पर्सन। समटाइम्स कुछ लोग बहुत इमोट कर पाते, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, मैं अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देती हूँ। इवन अगर मुझे गुस्सा भी आए तो उसे मुझे अंदर नहीं रखना होता, मैं उसे एक्सप्रेस कर देती हूँ। अगर मुझे खुशी है तो भी मैं उसे अंदर नहीं रखती, मैं उसे एक्सप्रेस कर देती हूँ। तो एक्सप्रेशन इज़ अ गुड थिंग, बट जो लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते उनको क्या फील करना है, तो वो उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर सकें। ये चीज़ एक्सप्रेसिव नेचर जो फीलिंग है वो ला सकते अपने अंदर। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को ओपन करें, वो फीलिंग अपने अंदर लेके आए। तो
ये गोल सेटिंग है आपकी फीलिंग्स के लिए। हमारी लाइफ पैसे, बंगला, गाड़ी इन सब से भी ऊपर है। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये हमारी लाइफ को कंफर्ट देते हैं, बट फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब आपको कोई एक स्वीट देता है, स्कूल में कोई एक स्वीट देता है और आप फील करते हो उसको, और यार चलो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और फिर लेते हैं और उसे खाते हैं। फीलिंग, बहुत सिंपल सी फीलिंग। फीलिंग इज द सीक्रेट। नेविल गोडार्ड की मैंने बुक के बारे में आपको बताया था जिसमें फीलिंग इज द सीक्रेट। तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ फील करना चाहते हैं, हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, एंजॉयमेंट फील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत ओपन हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं और अपना शॉर्ट टर्म गोल और मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ फील करना चाहते हैं। तो ये हो गई फीलिंग्स की बात। तो अभी तक मैंने आपके डिज़ायर्स में जो शुरू किया वो है कि आपको क्या क्या चाहिए आपकी लाइफ में। नेक्स्ट मैंने आपकी लाइफ में आपको क्या स्किल चाहिए, डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या फील करना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हैं जिससे आप और बेटर हो सके। अब लास्ट आते हैं जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, टू सर्व। आप इस दुनिया में आए हैं तो क्या आप खा पी सो कर इस दुनिया से चले जाएंगे? नहीं, आप इस दुनिया में आए हैं तो आप कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं। तो अब सर्व का क्या मतलब है? सर्विस। तो आप कहीं ना कहीं, हर आदमी इस दुनिया में जो भी प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें तो मैं घर से लेती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आई एम सर्विंग माई फैमिली। इसी तरीके से अगर मेरे हस्बैंड है तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट जॉब में है तो वो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। अगर एक बच्चा है तो वो क्या सर्व कर रहा है, वो अभी एजुकेशन ले रहा है, किस लिए? ताकि वो बेटर हो सके और बाद में सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसी तरीके से हर आदमी जो इस दुनिया में प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं सर्व कर रहा है, सर्विस कर रहा है। तो ये तो होगी बेसिक सर्विस। अब हम इसके ऊपर आते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें सब कुछ चाहिए होता है, बट जब हमारे पास, जब हम फुल हो जाते हैं, जब हमें नॉलेज गेन कर लेते हैं, जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं, जब हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है, तो क्या हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं? क्या हम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम किसी की लाइफ में खुशी ला सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे की बात नहीं हो रही है। आप पैसे से तो ऑब्वियसली किसी को कुछ दे सकते हैं और किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यहाँ पे पैसे से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर आप, हर आदमी ये सोच ले कि मुझे सिर्फ एक बंदे की, मतलब एक इंसान की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। हर एक बंदा एक और बंदे को, मतलब एक, सॉरी बंदा बोल रही मैं, मतलब एक इंसान ये सोच ले कि मुझे एक और इंसान को जो मेरी लाइफ में है मुझे उसको बेटर करना है। इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं कीजिए आप। अगर आप ये थॉट रखते हैं ना अपने माइंड में, तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि मैं फुल हो जाऊं, मुझे पूरी नॉलेज हो, मैं बिल्कुल वैसा हूं कि मैं किसी को दे सकता हूं। क्योंकि जब आप फुल होते हो तभी आप किसी को कुछ दे सकते हो, अदरवाइज आप दे नहीं सकते हो किसी को। और देना बहुत बड़ी बात होती है, देना बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत आप कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है, सबसे अच्छी बात सर्विस की मैं बताऊं, किसी भी चीज़ में इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी सर्विस देने में मिलती है। जब आप किसी को कुछ देते हैं, आप उस समय सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट पे होते हैं। आप उस समय सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट पे होते हैं जब आप दिल से दे रहे होते हैं। जब आप बर्डन से दे रहे होते हैं तब नहीं। जब आप खुशी से किसी को कुछ दे रहे होते हैं, जो भी उसको ज़रूरत है, नीडी पर्सन को अगर आप कुछ दे रहे होते हैं, तो उस समय आप बहुत 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 खुश होते हैं। आप नोट कीजिएगा इस चीज़ को। तो आप इस दुनिया में क्या सर्व करना चाहते हैं? आप इस दुनिया में क्या सर्व करना चाहते हैं? क्या आप इस दुनिया में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इस दुनिया में कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने चाहते हैं जैसे कि गरीबों को पढ़ाना हो गया, या फिर किसी के लिए अनाथ आश्रम में कुछ करना हो गया? सर्विस करना, नॉट सारा कुछ पैसे से रिलेट नहीं करता, इससे भी ऊपर की बात है हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना। अगर आप सिंपल सी हेल्प करने की बात हो रही है, जो भी आपको लगे कि नीडी पर्सन है उसकी हेल्प कीजिए। पैसे से नहीं, थॉट से कर सकते हैं, अपनी बातों से कर सकते हैं, अपने विचारों से कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद
2-4 लोगों की भी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ले आऊँ ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो गई हूँ। मैं सीख रही हूँ, और मैं जितना सीख रही हूँ मुझे वो उतनी ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि यस यार, मुझे कुछ करना चाहिए चारों तरफ हैप्पीनेस फैलाने में। कुछ तो शायद मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। मैंने लिख के रखा था, पर मैंने सोचा था मैं पहले वर्बली आपको बता दूंगी और फिर दिखा दूंगी, बट ये उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डिजायर लिखनी है। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म लिख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले लिखिए थिंग्स आई लाइक टू हैव, जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आपको कोई जॉब चाहिए हो सकती है, आपको पैसा चाहिए हो सकता है, आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए होता है, एक अच्छी हेल्थ चाहिए हो सकती है। वॉट डू यू वॉन्ट इन योर लाइफ, पहला कॉलम। क्या क्या स्किल आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्या क्या फीलिंग्स आप डेवलप करना चाहते हैं, क्या क्या आप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, और लास्ट वन, क्या सर्विस आप इस दुनिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं वेस्ट होने के लिए नहीं, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने के लिए। क्योंकि आपकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप किसी और की ग्रोथ में अगर हेल्प करेंगे तो हम सब ऐसे ही मिलकर ग्रो होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।